दोस्तों, नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पंकज तांबे आज आपको बताऊंगा फार्मेसी यह डबल इनकम का स्रोत आप कैसे बनाएं। तो आज के ज़माने में प्रॉब्लम यह है कि फार्मेसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों का इनकम घट रहे हैं। तो मान लो आपने फार्मेसी चालू कर दी है और आपको लग रहा है कि भाई मैं यह फार्मेसी चालू करने के बाद मैं इसमें सिर्फ बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना है कि भाई आप फार्मेसी से बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये कमा रहे हो। आप सुबह से शाम तक बैठ रहे हो एंड देन आप पैसा उसमें से कमा रहे हो। आपके पास मान लो बी फार्म या डी फार्म की डिग्री भी है। अब आपको यहाँ क्या करना है? भाई ये जो फार्मेसी है इसमें मैं सिर्फ 6 बजे से 9 बजे तक ही बैठूंगा, या 6 बजे से 9:30 बजे तक या 10 बजे तक ये फार्मेसी खुली रखूंगा। दिन के वक्त आप एक डिफॉर्म पर्सन को एम्प्लॉय कीजिए, उसे 3,000 रुपये या 3,500 रुपये पार्ट टाइम बैठने का दीजिए। तो आप कहोगे कि भैया मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे 4,000 रुपये तो भाई यही चले गए, मैं तो सिर्फ 6,000 रुपये प्रॉफिट पे रहूँगा। नहीं, अब आपको क्या करना है कि भाई यह फार्मेसी मैंने सेट कर दी है, इसमें 10,000 प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ आप एक एम्प्लॉय कर दीजिए कोई बंदा डिफॉर्म का और उसे 4,000 रुपये दीजिए। भैया आपको 10 बजे से 1 बजे तक बैठना है, आप किसके बाद घर जाइए और फिर 4 बजे दुकान खोल दीजिए, 4 से 5, 5:30 बजे या 6 बजे तक बैठ लीजिए और फिर घर जाइए। इसके बाद अब यह आपके पास टाइम बच रहा है अभी काफ़ी सारा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ 9 से 5 का कोई एक जॉब पकड़िए। ठीक है, और 9 से 5 का एक जॉब पकड़िए जिसमें आपको इनकम कम से कम 15,000 रुपये हो जाए। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, इस जॉब के साथ साथ आपको करना है नेटवर्किंग। ठीक है, आपको जबरदस्त नेटवर्किंग करना है लोगों से। ठीक है, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके बाद। ठीक है, और इस नेटवर्किंग का फायदा आपको कहाँ उठाना है? अपने फार्मेसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और कौन से कस्टमर आपको टारगेट करने हैं? होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, जो ओल्ड पेशेंट्स है, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं और जिन्हें मंथली मेडिसिन लग रहे हैं, भैया 45-50 के हो गए हैं, मंथली मेडिसिन कुछ लग रहा है, ऐसे पेशेंट्स को आपको टारगेट करना है। भैया आपको मेडिसिन लग रही है, मैं पहुंचा कर दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? 9 से 5 जॉब ज्वाइन कर रहे हो। किस लिए ज्वाइन कर रहे हो? अपने फार्मेसी की इनकम ग्रोथ करने के लिए ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि सुबह से शाम तक बैठ के आप 10,000 ही कमा पा रहे हो और उसमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आप मार्केट के बाहर आओ, किसी को यहाँ पर बैठाओ और नेटवर्किंग करो, और आप देखोगे आपके पेशेंट्स शाम के वक्त ज़्यादा आएंगे। और पेशेंट्स अगर शाम के वक्त ज़्यादा आ रहे हैं तो 6 से 9 के बीच तो आप ही खुद उन्हें हैंडल कर रहे हो, तो फार्मेसी का पेशेंट रिटेंशन तो होगा ही होगा। तो आपको क्या करने हैं? थ्रू नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लाने हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कीजिए, आप दोस्त बनाइए, आप बुद्धि विहार में जाके लोगों से मिलिए, आप सामाजिक काम कीजिए और जॉब भी कीजिए। ठीक है, अब भैया आपको मेडिसिन पहुंचानी है तो आप जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए। आप भैया बताइए हमें सुबह ऑर्डर कर दीजिए, शाम को मेडिसिन हाजिर हो जाएगी, या शाम को ऑर्डर कर दीजिए, सुबह हम डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यह जो FMCG सेगमेंट है,
इस पे तो खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि भाई जैसे ही होम डिलीवरी बिजनेस बढ़ जाएगा तो आप क्या करना, प्रॉफिट यहाँ बढ़ रहा है तो अपने दुकान को एफएमसीजी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की तरफ कोशिश करना। चाहे आप उसके लिए कोई डिस्काउंट स्कीम लाए या नए नए प्रोडक्ट्स लाए, और यह जो 10,000 का प्रॉफिट आप जो बना रहे हैं, इस 10,000 के प्रॉफिट को 35,000 रुपीज़ तक लेके जाना है। साथ में यह जो आपका 15,000 की जॉब है, इसको 25,000 रुपये तक लेके जाना है। तो इससे होगा क्या भाई, आपकी जो मेहनत होगी उससे आप 60,000 रुपये मंथली कमा पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद एक मेडिकल स्टोर से अगर दूसरा मेडिकल स्टोर अगर आप चालू करते हैं और इसे भी 25,000 प्रॉफिट के साथ अगर आप रन कर पाए, तो उसके बाद आपको यह जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर 2 मेडिकल स्टोर चला रहे हो तो तीसरा भी आपका खुल जाएगा, और उसके लिए लगेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। लेकिन सॉफ्टवेयर आपको कौन सा खरीदना है, सेकंड जनरेशन सॉफ्टवेयर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट में जो लोगों के पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर है वो आपके काम नहीं आएंगे। आपको सेकंड जनरेशन सॉफ्टवेयर पे ही शिफ्ट होना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने फार्मेसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे चीज़ें अलग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपका करियर आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ाना है, तो यह आपका डिसीजन होगा आपको क्या करना है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।